नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। पता है, पीएचपी में सिर्फ एक छोटा सा सिंबल आपका पूरा कोड बूम ब्रेक कर सकता है। हाँ, आज हम पीएचपी डेवलपर्स के सबसे कॉमन कंफ्यूजन की बात करेंगे। डबल इक्वल्स यानी डबल इक्वल्स वर्सेस ट्रिपल इक्वल्स यानी ट्रिपल इक्वल्स। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि क्या एक एक्स्ट्रा इक्वल साइन लगाना सच में इतना जरूरी है? मतलब वर्थ इट है ये एक्स्ट्रा मेहनत? चिंता मत करो, इस सेशन के एंड तक आपको इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स को समझना होगा। एक है लूज कंपैरिजन और दूसरा है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। ओके, तो स्क्रीन पे देखो, यही इन दोनों के बीच का मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो डबल इक्वल्स यानी ट्रिपल इक्वल्स है ना, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर टाइप्स अलग हैं मैं कन्वर्ट करके मैच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल्स यानी ट्रिपल इक्वल्स है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। उसका रूल सिंपल है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डेटा टाइप भी, नो कॉम्प्रोमाइज। पर यही जो डबल इक्वल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब देखते हैं कि ये हेल्पफुल फीचर आखिर हार्मफुल बन कैसे जाता है। ये जो अजीब बिहेवियर है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टाइप जगलिंग। अब ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएचपी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। वो क्या करती है, आपका इंटेंशन गेस करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो टाइप्स को पीछे से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है। और ये टेबल, वाओ, ये इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखाती है। और सुनो, ये एग्जाम्पल्स मैंने खुद नहीं बनाए, ये पीएचपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हैं। ध्यान से देखो स्क्रीन पर। लूज कंपैरिजन के हिसाब से नंबर 0 स्ट्रिंग पीएचपी के बराबर है। क्या? सीरियसली? और एक एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स के बराबर है। कितना शॉकिंग है ये, है ना? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब आखिर एक नंबर एक स्ट्रिंग के बराबर कैसे हो सकता है? आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं और समझते हैं। रीजन सुनोगे तो सिंपल लगेगा, पर है बड़ा खतरनाक। जब पीएचपी एक नंबर को एक स्ट्रिंग से कंपेयर करता है तो वो स्ट्रिंग पीएचपी को पहले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और पीएचपी नंबर में कन्वर्ट होके क्या बनेगा? 0। 0। तो असली कंपैरिजन क्या हुआ? 0 इक्वल टू 0। और इसका रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू। देखा, ये छोटी सी चीज आपके कोड में बहुत बड़े बग्स ला सकती है। तो इसको ठीक कैसे करें? डोंट वरी, इस कहानी में एक हीरो भी है। चलिए मिलते हैं अपने हीरो से, द स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर यानी ट्रिपल इक्वल्स, और देखते हैं कि ये कैसे सब ठीक कर देता है। ओके, अब उन्हीं सेम टू सेम एग्जाम्पल्स को ट्रिपल इक्वल्स के साथ देखते हैं। देखो, इस बार रिजल्ट एकदम प्रिडिक्टेबल है क्योंकि 0 एक इंटीजर है और पीएचपी एक स्ट्रिंग है। टाइप्स अलग हैं तो इज इक्वल्स टू इक्वल्स आगे बढ़ता ही नहीं, वो सीधा बोलता है फॉल्स। बस, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं, एकदम साफ प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। इसका रूल एकदम सिंपल है, आप भी याद रख सकते हो। पहले चेक करो सेम टाइप, हाँ, फिर चेक करो सेम वैल्यू, हाँ। जब दोनों हाँ होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना सीधा फॉल्स। इजी और सबसे सेफ। तो थ्योरी तो अब क्लियर हो गई। आप एक्टिव हो ना? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जहां ये छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़े बग को होने से रोकता है। ओके, अब ध्यान से देखना, ये एक ऐसा बग है जो नए पीएचपी डेवलपर्स बहुत बार फेस करते हैं और इसकी जड़, इसकी वजह सिर्फ यही छोटा सा कंफ्यूजन है। ध्यान से देखो इस कोड को। स्ट्रिंग पीओएस एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है। अगर स्ट्रिंग एकदम शुरू में मिल जाए तो ये 0 रिटर्न करता है। ठीक है, अब इस कोड में हमने इक्वल्स यूज किया तो कंपैरिजन क्या हुआ? 0 इक्वल्स फॉल्स। और अभी हमने टेबल में क्या देखा था? 0 इक्वल्स फॉल्स ट्रू होता है।
लो हो गया बग। कोड सोच रहा है कि स्ट्रिंग मिली ही नहीं, जबकि वो बेचारी बिल्कुल शुरू में ही थी। और इसका फिक्स बड़ा सिंपल है, सिर्फ डबल इक्वल्स को ट्रिपल इक्वल से बदल दो। अब कंपैरिजन क्या होगा? 0 ट्रिपल इक्वल्स फॉल्स, क्योंकि टाइप्स अलग हैं, इंटीजर और बूलियन, रिजल्ट आएगा फॉल्स और बग फिक्स हो गया। इसको नोट किया? सीरियसली इसको नोट कर लो, ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब सच सच बताओ, अगर इंटरव्यू में ये कोड आपको दिखाया गया तो बता पाओगे गलती कहाँ है? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एक आम डेवलपर और एक ग्रेट डेवलपर के बीच का फर्क पैदा करती हैं। तो द गोल्डन रूल क्या है? सिंपल, हमेशा बाय डिफॉल्ट ट्रिपल इक्वल्स यूज करो। इसे अपनी आदत बना लो। ये सेफ है, फास्टर है और आपको अजीबोगरीब बग से बचाएगा। आपका कोड भी ज्यादा साफ और प्रोफेशनल लगेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो इस सेशन को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इक्वल्स क्यों बेहतर और सेफ है, लेकिन थोड़ा सोचो, क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप जानबूझकर इक्वल्स की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाना चाहेंगे, जहां टाइप जगलिंग यूजफुल हो? सोचो इसके बारे में और अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। प्रैक्टिस करोगे ना? ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।